जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो को हम लोग जो RWA यानी रोजगारविद अंकित सर की बुक जो आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए जो आर्मी अग्निवीर 2026 जो हमारा बुक आ गई है उसको हम हल करेंगे चैप्टर वाइज। तो देखिए स्टार्टिंग से हम लोग पहले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति और फिर ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इस वीडियो को आपके पास पहुँचे जल्द से जल्द तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है जो RWA बुक 2026 जो इंडियन आर्मी 2026 के लिए बुक आई है उसका हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। यानी देखिए अग्निवीर जीडी 30 जून 2025 को यह सवाल पेपर में आया था। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए हमारा 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, देखिए वो हमारी होती है सबसे बड़ी संख्या 9 होती है 1 अंकों की। और देखिए 4 अंक का है तो देखिए हम लोग 4 9 लगा देंगे, 4 9 यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी सही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वो देखिए 30 जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वो देखिए 30 किस से पूर्णतः भाज्य है। यानी जो हमारा 30 है वो किस से मतलब किस ऑप्शन से पूरा मतलब भाग जाएगा। तो देखिए 17 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 17 दूना 34 यानी ज़्यादा हो जाएगा। 12 दूना 24 इससे भी नहीं जा रहा। अब देखिए इससे देखिए 15 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर 15 लिख देते हैं, यहाँ 30 में भाग देते हैं। तो देखिए 15 दूना 30 तो हमारा 0 आ गया। तो यानी 30 ऐसी संख्या है कि 15 को विभाज्य कर रहा है। तो देखिए यही हमारा राइट आंसर है जो 15 है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यदि किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी। ये देखिए अग्निवीर जीडी 1 जुलाई 2025 को क्वेश्चन पेपर में आया था। देखिए 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या मान लीजिए कोई संख्या यक्स है उसका 1/5 यानी 1/5 भाग कितना है 43 है, यहाँ लिख देंगे 43। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर यक्स है मल्टीप्लाई के रूप में और यहाँ पर 5 है। तो देखिए यानी यक्स/5 बराबर कितना 43। अब देखिए यहाँ पर 5 से हम लोग कर देते हैं गुणा। तब देखिए क्या हो जाएगा कितना यक्स बराबर देखिए 43 गुणे 5। अब देखिए यक्स तो बराबर देखिए 5 या 15 और 5 24 1 21 यानी कितना आया हमारा 215। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 215। तो देखिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किसी संख्या को 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या है मान लीजिए यक्स है, इसमें देखिए 3 से गुणा करके यानी 3 से कर देते हैं हम लोग गुणा। देखिए यहाँ पर देखिए कोई संख्या यक्स है उसमें से कहा है 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर यानी +5 जोड़ देते हैं
तो हमारी संख्या क्या हो जाती है 23 प्राप्त होती है। तो हमारा संख्या हो जाएगा 23। अब देखिए इसी को हमको हल करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है तो 3x हो जाएगा इक्वल टू देखिए 23 और माइनस का इस साइड जब आएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर 23 में से जब हम लोग 5 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 में से हम लोग 5 जब घटाएंगे, देखिए 13 में से 5 जा 8 और 1 यानी 18। तो देखिए अब यहाँ से भाग देंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, तो हमारा यक्स का मान हो जाएगा 6। तो हमारा यक्स का मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए यदि संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी। यानी देखिए अग्निवीर जीडी 2 जुलाई 2025 को क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है RWA बुक से। देखिए तो 1/4 भाग, यदि किसी संख्या मतलब यदि संख्या का 1/4 मान लीजिए कोई संख्या 1/4 है, गुणे कर देते हैं 1/4 का 1/4 का भाग कितना है 22 है। अब देखिए यहाँ x/4 बराबर 22। अब देखिए यहाँ पर कर देंगे हम लोग गुड़ाई से, तो x बराबर 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो x का मान हमारा कितना आया 88। तो वह संख्या कौन सी है 88, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसमें से कौन सी संख्या है हमारी जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए ये जो 441 है वो हमारा है 21 का वर्ग है। 21 का वर्ग होता है 441। अब देखिए ये जो 121 है वो हमारा 11 का वर्ग होता है 121। अब देखिए ये 324 जो है वो 18 का वर्ग कितना है, 18 का वर्ग होता है 324। अब देखिए जो 294 है ये हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमारी यही संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कौन देखिए कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कौन सी ऐसी संख्या इसमें ऑप्शन वाले में से जो 11 से भाग जाएगा। तो देखिए 41 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11 चौको 44 ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें भी नहीं जाएगा। देखिए 32 में भी नहीं जाएगा। तो देखिए 77 में अगर हम लोग भाग दें, 77 11 से, देखिए 11 सते 77 यानी 0, यानी 77 ऐसी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा मतलब भाग जा रहा है। तो हमारा 77 यानी डी ऑप्शन सही है। तो अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है। देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाती है 9, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारा 9 हो जाएगी। तो अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि देखिए यदि 123 अपान यक्स इक्वल टू 3 है तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए 123 अपान यक्स है तो इक्वल टू 3 है, तो यक्स का मान हमको निकालना है। तो देखिए जो यहाँ पर यक्स है, यक्स को यहाँ पर भेजेंगे और 3 को यहाँ इसके नीचे भेजेंगे। तो देखिए 123/3 और बट्टे 3 बराबर यक्स। अब देखिए इसे भाग देंगे, यहाँ 3 है 123 है, 3 चौ 12 और 3 एकनम 3, तो हमारा यक्स का जो मान है वो कितना आया 41 आया।
तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या का पांचवा भाग 4 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका पांचवा भाग यानी 1/5 भाग कितना है, 4 है, तो हमारे x का मान होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे 5 से हम लोग कर देते हैं पूरा, तो x बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, यानी x का वैल्यू हमारा कितना है 20। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, अब देखिए किसी संख्या के दोगुने में से एक घटाने पर 22 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कोई संख्या क्या है, यक्स है, यहाँ का है दोगुने में से, यानी इसे दूसरा कर लेते हैं हम लोग, गुणा तो हो जाएगा, दोगुना हो गया। अब इसमें से एक घटाने पर यानी माइनस करेंगे तो एक, क्योंकि सवाल में कहा एक घटाने पर, तो यहाँ -1 करेंगे तो हमारा 22 प्राप्त होता है, तो इक्वल टू कितना होगा 22 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर, इसमें से एक घटाएंगे, जब यहाँ 22 है प्लस एक, जब इस साइड आएगा तो धन में हो जाएगा। तो 2x बराबर, देखिए 22 से कितना हुआ 23। अब इसे 2 से भाग देंगे तो 2 एक का नम 2 और 2 एक का नम 2, 2 पचे 10। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी 11.5। अगला देखिए, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए एक अंकों की संख्या होती, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होती है, छोटी संख्या एक अंकों की वो होती है हमारी 1। तो देखिए ऐसे 4 अंकों की का है तो हमारी 4 गो 1 हो जाएगा, यानी 4 गो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब भी हमको निकालने के लिए बोले तो हमको निकालना है एलसीएम। देखिए 18, देखिए 18 और 21 और 24, इसका हमको निकालना है एल लॉस यानी एलसीएम। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, फिर काटेंगे 200, देखिए 2 तिया 6, ये 7 ऐसे ही रह जाएगा, 2 चौको 8, फिर काटेंगे 2 से, देखिए 3 ऐसे ही रह जाएगा, 7 ऐसे ही, 2 दूना 4, फिर काटेंगे 2 से, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर देखिए अब 7 और 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 7 से। तो देखिए इससे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से काटेंगे, फिर एक बार 7 से काटेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 7 त्रिक 21, यानी हमारा हो जाएगा टोटल 504। यहाँ तक हमारा 504 हो गया। अब देखिए वह 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो संख्या इतना इतना से विभाजित होगी। अब देखिए 504 में हम लोग 20 से कर देंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा, देखिए 2 चौको 8, 2 पर 0 हो जाएगा और 2 पचे 10 और एक शून्य। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी देखिए ये डबल शून्य है और यहाँ पर 0 है। अब देखिए इसमें से हम लोग 504 को घटा देंगे तो हमारा जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बचा, 6 बचा, यहाँ पर 10 में से 5 है 5, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 9576। तो ऑप्शन नंबर हमारा 9576 वाला है, तो डी वाला सही है। अब देखिए अगला, देखिए यदि दो
क्रमागत संख्या का योग 61 है तो वह बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमको क्या निकालना है? बड़ी संख्या। मान लीजिए पहला क्रमागत संख्या x है और दूसरा क्रमागत संख्या क्या है? x+1। अब देखिए संख्याओं का योग यानी हम लोग जोड़े हैं तो हमारा कितना आया है? 61 आया है। तो वह संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या हमको पूछा है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे 2x, इसको 61 में से -1 कर देंगे तो 2x इक्वल टू 60। तो x बराबर 30। तो हमको क्या निकालना? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। अब देखिए तो हमारी बड़ी संख्या क्या थी? x+1। तो देखिए x+1 30+1 इक्वल टू 31। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखिए ये जो भी p/q के रूप में हमारा संख्या रहता है वो सब परिमेय होता है। यहाँ भी अगर दशमलव हटाएंगे तो भी हो जाएगा परिमेय, लेकिन जो पाई है वो हमारा है अपरिमेय। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 111 है। अब देखिए 16 भी है। देखिए 14 और 42। यहाँ पर देखिए 9 से भाग दे रहे हैं। 9 1 9 9 तो 9 5 14। तो यहाँ पर 5 बचा। यहाँ पर 2 उतर गया तो 52 हो गया। 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 6 54। 54 ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 पचे 45। 12 में से 5 जा 7 5 12 और यहाँ 5 में से यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 उतार देंगे। देखिए 9 8 72, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी 9 ऐसी संख्या है जो इतना में पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 19। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? देखिए 3 क्रमागत, मान लीजिए पहला x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। 3 हो गया 1 2 3। अब इसका योग कितना है? 156 है। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो 3x इक्वल टू 156। देखिए यहाँ 2 और 1 3 तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 153। तो 3 पचे 15, 3 1 3। तो x का मान हमारा आ गया 51। देखिए अब हमको निकालनी है बीच वाली संख्या। तो हमारी बीच वाली यही है। तो x+1। तो x के स्थान पर 51 + 1 यानी 52 सही हो गया। अब देखिए 20। देखिए यदि इतना संख्या इतना को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए इसका होता है ट्रिक। देखिए इकाई अंक पहले हमको निकाल लेते हैं। देखिए 3 दूना 6, 6 पच्चे 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पच्चे 30 और 10 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ सिंपल तरीके से 10 से भाग देंगे 30 में तो 10 तियाँ 30। तो हमारा शेषफल कितना आया? 0। तो हमको शेषफल निकालना था तो हमारा 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो अगर ऐसा ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है।